आज हम जो है वो टॉन्सिलाइटिस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर घर जो है उसमें बच्चे जो हैं वो टॉन्सिलाइटिस का ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शिकार रहते हैं। क्लिनिक में एक राइस लगा रहता है और मोस्टली बच्चों में जो इश्यूज़ हैं वो टॉन्सिल जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन है वो डिस्टर्ब करता रहता है और फिर स्कूल जो है उसकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रहती है और ज़ाहिर है वालिदैन भी परेशान होते हैं और कभी कौन सी दवाई और कभी कौन सी दवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल योमी क्लिनिक्स जो है उससे आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो टॉन्सिलाइटिस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर घर जो है उसमें बच्चे जो हैं वो टॉन्सिलाइटिस का ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शिकार रहते हैं और ज़ाहिर है क्लिनिक में एक राइस लगा रहता है और मोस्टली बच्चों में जो इश्यूज़ हैं वो टॉन्सिल जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन है वो डिस्टर्ब करता रहता है और फिर स्कूल जो है उसकी जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रहती है और ज़ाहिर है वालिदैन भी परेशान होते हैं और कभी कौन सी दवाई और कभी कौन सी दवाई। कुदरत ने हमारे गले के दोनों तरफ जो है वो लिम्फ नोड जो हैं वो रखे हुए हैं और आप इनको जो है वो हमारे गले के जो है वो चौकीदार भी कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो बहुत सारी जो टॉक्सिक जो हैं वो चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें हार्मफुल जो हमारे बॉडी के अंदर जा सकती हैं, तो ये टॉन्सिल जो है वो चौकीदार का काम करते हैं और उनको रोकते हैं। लेकिन चूँकि जब वो दफ़ाई ज़ाहिर है ये सिस्टम है हमारी बॉडी का, ज़ाहिर है लिम्फेटिक सिस्टम ज़्यादा खुद एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम के साथ उसका जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार है। और जब इस पे खुद अटैक हो जाए और जब ये खुद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो उस हालत को जो है हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है और बच्चे वो जो प्री स्कूल से लेके जो मिड टीन है, 14-15 साल की जो उम्र है उस तक की जो उम्र के बच्चे हैं उसमें जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और ये बेसिकली कंटेजिनस भी है। और इसका मतलब ये है कि चूँकि ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और जिसकी वजह से जो ये इन्फेक्शन है वो होता है और उसमें जो मेन है वो स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया है। लेकिन इस बैक्टीरिया से होने वाला जो टॉन्सिलाइटिस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेचीदगियों का बायस हो सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो, और इसे आसानी से डायग्नोज भी किया जा सकते हैं और इसकी जो इलामात हैं वो 7 से जो 10 दिन हैं उनके अंदर जो है उसके सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो टॉन्सिलाइटिस है उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। एक तो यह है कि नंबर 1 जो है वो गले में शदीद जो है वो दर्द होता है और निगलने के दौरान जो है वो दर्द और मुश्किल होती है और इंसान जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो निगल नहीं सकता, आवाज़ बैठ जाती है और मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा बुखार हो सकता है, जाड़ा लगता है यानी सर्दी लग सकती है, कान में इसके साथ दर्द हो सकता है, इसके साथ मैदे में दर्द हो सकता है, गर्दन में जो है वो अकड़ाव हो सकता है और उसके साथ जो है लिम्फ नोड में सूजन की वजह से जबड़े और गर्दन में जो है वो टेंडरनेस पाई जाती है और उसके अलावा जो है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो सुर्ख हो जाते हैं और उनमें सूजन हो जाती है और फील होता है, यानी आप उसको देख भी सकते हैं कि आपको लगेगा कि टॉन्सिल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सूजे हुए हैं और पूरा जो थ्रोट है वो रेड होता है। बाज़ औक़ात जो टॉन्सिल पर वाइट स्पॉट्स या येलो स्पॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं और सामने नज़र आता है जैसे कोई चीज़ बाहर की तरफ आई हुई होती है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जो टॉन्सिल्स हैं क्या वो कंटेजिनियस हैं, यानी एक से दूसरे तक जो है वो इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। ये ज़ाहिर है ये बहुत सारा एक बड़ा सवाल है, तो इस पर हम थोड़ा सा अभी डिटेल में जो बात करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को जो है वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और उसकी इलामात जो हैं वो पैदा होने तक जो है वो 24 से जो 48 घंटे यानी 24 आवर से लेके 48 आवर तक, और इस दौरान यानी ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरों तक फैलने के जो हैं वो चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इस दौरान जो है अगर टॉन्सिल जो हैं उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो ये कंटेजिनियस होने से बच जाते हैं और फिर ये किसी को जो है वो इन्फेक्शन जो है आगे मतलब मुतासर नहीं करता। अगर मुतासरा शख्स जो है या बच्चे जो है मोस्टली बच्चे ही होते हैं, खांसने से या छींके तो सांस के ज़रिए इसकी जो ड्रॉपलेट है यानी वो जो नन्हे कतरे हैं जो छींक से या खांसने से हमारे मुंह से या नाक से निकलते हैं तो वो दूसरे शख्स में जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं। और ये जो कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं यानी अगर वो सामने अगर कोई खाना पड़ा हुआ है या कोई पानी है तो अगर उसको उसने आलूदा कर दिया तो इनको छूने से या मतलब है कि अपने नाक को जो है वो टच करने से या मुंह को टच करने से ये जो इन्फेक्शन है ये आगे जो है वो फैल सकता है। ऐसे मरीज़ जितने ज़्यादा लोगों से
मतलब फ़िज़िकल कंटेक्ट करेगा, इतनी ज़्यादा ही लोग बीमार होंगे। लेकिन इसीलिए स्कूल लाइफ में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टॉन्सिल का शिकार होते हैं। तो अगर एक बच्चे को है तो वो ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के करीब हैं, ख्याल भी नहीं रखते, तो उससे ये है कि टॉन्सिल जो है वो ज़्यादा एक दूसरे से जो इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स का वो दूसरों तक मुंतकिल होता है। ये तो इस बात का जवाब हो गया कि जी क्या ये कॉन्टेजिनस है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो टॉन्सिल्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस ये है कि ये तकरीबन ज़िंदगी में हर बच्चे को जो है वो कभी ना कभी होता है, और इसकी जो इलामात हैं वो 10 दिन या इससे कम में जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और अगर इसकी इलामात ज़्यादा अरसा रहें तो वो फिर बार बार जो है उसको चांस होते हैं कि वो वापस आ जाएंगी, या जो बच्चा है वो बार बार जो है वो उसका शिकार रहेगा। और इसको फिर हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहलाते हैं। और ये अक्सर जो है वो घर में ही अगर कोई जिस तरह कोई ना कोई ट्रीटमेंट दी जाती है या तो वो मतलब ठीक हो जाते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की जो इलामात हैं वो ये हैं कि ये एक्यूट स्टेज से जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो चलती है। जैसे ज़हर एक्यूट की 10 डेज तक हैं तो ज़हर ये उससे ज़्यादा होंगी, और लंबे अरसे तक जो है वो गले में दर्द होगा, बैड ब्रीथ होगी, और टेंडर इन लिम्फ नोड्स जो हैं, और बाज़ औक़ात जो टॉन्सिल्स के की वजह से जो सर्विक्स है उसमें जो है वो मतलब है कि जो स्लाइवा है और उसकी जो डेड सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं, और फूड पार्टिकल के साथ मिलकर जो है वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। और आप ये देखें कि टॉन्सिल्स के अंदर जो है वो स्टोन भी बनते हैं। और इसकी जो तीसरी जो किस्म है वो है रिकरेंट। अगर साल में 5 से 7 बार मतलब टॉन्सिलाइटिस जो है अगर हो जाए, और पिछले 2 सालों में कम से कम 5 बार हो, या पिछले 3 सालों में कम से कम 3 बार हो, तो इसको हम कहेंगे कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस जो है उनको हम कहते हैं। या समटाइम हम ये कहते हैं कि एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, कि दवाई दी ठीक हो गया, छोड़ी फिर हो गया, फिर दी फिर, तो ये सीन जो है वो चलता रहता है। तो ये जो टाइप है इसको हम रिकरेंट यानी बार बार होने वाले जो है वो टॉन्सिलाइटिस कहलाते हैं। अब हम काजेज़ की बात करते हैं कि जो टॉन्सिल्स की जो इन्फेक्शन है जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं उसकी जो काजेज़ है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे जो बड़ा काज उसका हम नंबर 1 पे जब हम उसको डिस्कस करेंगे वो है वायरल टॉन्सिलाइटिस। ऐसे वायरसेस जो ज़्यादातर आम जो ज़ुकाम है उसका बायस बनते हैं, और ये भी टॉन्सिल जो है टॉन्सिलाइटिस जो है उसका बायस बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से जो हैं वो ख़तरनाक वायरसेस हैं, जैसे राइनो वायरस है, या एप्स्टेन बार वायरस है, हेपेटाइटिस ए है, HIV है। तो ये जो वायरस हैं इनके साथ जो है वो भी जो है वो वायरल टॉन्सिलाइटिस होता है। और नंबर 2 हम बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की बात करेंगे। ये तकरीबन 15 से लेकर 30% जो बच्चे हैं या उनको जो टॉन्सिल होते हैं, ये टॉन्सिल तो होते हैं, उसका जो इन्फेक्शन है टॉन्सिलाइटिस वो बैक्टीरिया जो है इसका बायस बनता है। लेकिन कुछ दूसरी किस्म की भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, और जो 5 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ज़ाहिर है जिनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। टॉन्सिलाइटिस के साथ अगर जिस्म में दर्द है, मतली है, उल्टी है, मुंह में सुर्ख छाले हैं, और टॉन्सिल्स के गिर्द जो है वो पस हो, तो ये टॉन्सिलाइटिस नहीं बल्कि जो स्ट्रेप थ्रोट जो है इसको हम स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं। और समटाइम इसको डायग्नोज करना जो है वो मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब स्ट्रेप थ्रोट और जो टॉन्सिल्स है उसके अंदर जो फ़र्क है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। यानी अगर टॉन्सिल्स के साथ जिस्म में दर्द है, मतली है, उल्टियाँ हैं, मुंह में सुर्ख छाले हैं, और टॉन्सिल्स के गिर्द में जो है पस हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप थ्रोट, ना कि टॉन्सिल्स। अब हम बात करते हैं जो टॉन्सिलाइटिस हैं उसकी जो होम्योपैथिक जो रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ। तो अगर हम उनकी बात करें तो उसमें आप ये देखेंगे कि तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे मेडिसिन है वो है बेलाडोना। और बेलाडोना जो है मैंने ख़ुद भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, और बल्कि होम्योपैथी की तरफ मेरा रुझान बनने में भी जो टॉन्सिलाइटिस की जो ट्रीटमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है कि डॉक्टर्स ने बच्चों को जो है वो टॉन्सिल्स के जो ऑपरेशन है वो लिखा हुआ था, और ब्राइटाकार्ब और बेलाडोना जो है वो 200 में अल्टरनेट करके देने से मतलब 10 दिन बाद वही जो डॉक्टर जो बिल्कुल रेडी थे ऑपरेशन के लिए वो हैरान हो गए कि यार कमाल हो गए, कि इतना जो ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है वो तो दवाइयों से भी नहीं आता। ये इतनी कमाल की मेडिसिन है। और उसमें सेकंड पे ब्राइटाकार्ब है। अब ब्राइटाकार्ब ऐसे बच्चों की दवाई है वो ज़हनी तौर पे जो डल होते हैं
उनके टॉन्सिल्स हैं और वो जो मेंटली जो है वो जो है उनकी जो ग्रोथ है उस तरह प्रॉपर नहीं होती, तो ब्राइटा कार्ब। अब ब्राइटा कार्ब का जो रोल है वो बच्चों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा है कि अगर ब्राइटा कार्ब दे दें तो अगर जो बच्चे जिनकी हाइट प्रॉपर नहीं है वो भी ऊपर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो है कलकेरिया फास्ट है, जो कलकेरिया मिजाज के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बच्चे हैं उनकी जो सिम्टम्स अगर हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हम कलकेरिया फास्ट को इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर उसके सिम्टम जो हैं वो कलकेरिया के और अगर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फास्फोरस का है तो कलकेरिया फास्ट जो है वो मेडिसिन है। उसके अलावा एकोनाइट है, वो हर एक्यूट कंडीशन जब भी आती है, ज़ाहिर है अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो आपकी पहली जो दवा है वो एकोनाइट नेपलेस है। उसके बाद फेरम फास्ट है, अगर बुखार है और फर्स्ट डिग्री जो है वो इन्फ्लेमेशन है। और उसके अलावा फाइटोलाका है, गले में जो है इस तरह एहसास होता है जैसे किसी ने अंगारा रखा हुआ और टॉन्सल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद गोइकम एक ऐसी मेडिसिन है कि जो टॉन्सल्स पे बड़ा काम करती है। अगर टॉन्सल्स के बाद जो है वो रोमेटिक फीवर हो जाए तो गोइकम फिर भी तो मेडिसिन बन जाती है। और रोमेटिक फीवर के बाद अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो तब भी जो है वो गोइकम जो है बेहतरीन असर रखती है। उसके अलावा हेपरसल्फ है, टेंडरनेस है अगर और साथ सर्दी लग रही है और उस तरह की जो सिम्टम्स हैं तो हेपरसल्फ। सिलिशिया जो है ज़्यादा खुद एक बहुत बड़ा जो है असर रखती है टॉन्सिलाइटिस पे। और फिर जो मरकरी की जो साल्ट्स हैं, मर्क्यूरिस जो है, मर्क साल मुंह से राल आ रही है और इस तरह के इश्यूज़ हैं साथ, तो रेडनेस और बाकी जो इन्फेक्शन है सेकंड जो डिग्री इन्फेक्शन हैं और बल्कि क्रॉनिक जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें भी जो मर्क साल है उसका बहुत बड़ा किरदार है। फिर अगर लेफ़्ट साइड पे है और ब्लूइश जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसकी जो एंडिंग्स हैं वो हैं तो लेक्सिस है। और अगर ENT का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाते हैं और वायरल लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं तो आपकी जो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बायोकेमिकली एंड होम्योपैथिकली दैट इज़ कॉलीम्योरेटिकम। और अगर ये भी देखा गया है कि टॉन्सिल्स मोस्ट प्रॉब्ली उन बच्चों में होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें TB होती है, तो ज़ाहिर है ये लिम्फ नोड हैं वो बढ़ जाते हैं। इसको इस तनाज़ुर में भी देखा जाए तो ट्रिक्लोक्लिनियम इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और यहाँ पे दो मेडिसिन अभी तो मैंने आपके साथ तकरीबन 13 जो दवाएं हैं उनका जिक्र किया है। और अभी मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन है कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, यानी कि मेरे एक्सपीरियंस में और हम बच्चों को देते हैं। एक तो ये है कि मर्क बिन आयोडाइड एक मेडिसिन है, ये इंडिया में हम जब मैं गया था तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी तो वहाँ से मैंने सीखा था। मर्क बिन आयोडाइड एक वाइवस है और एक फ्लेवस है, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। तो टॉन्सिल्स किसी किस्म के और क्रॉनिक हो तो आप ये जो देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों के टॉन्सिल किस तरह ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि टॉन्सिल्स को आप कभी भी जो है वो अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अगर स्टेप थ्रोट है या उसके साथ स्टेफ्लोकोकस, स्टेप ऑरियस, ये जितने भी इस तरह की जो बैक्टीरिया हैं अगर वो इन्वॉल्व हो गए और वो जो है वो सप्रेस हो गए हैं, कोई ऐसी मेडिसिन खाई है या मतलब है कि हाई किस्म की जो अद्वियात होती हैं वो इस्तेमाल की हैं, तो अगर वो सप्रेस हो गए, टॉन्सिल्स यानी दब गए, तो अब आप ये देखें कि ये वही बैक्टीरिया हैं जो आगे जाके जो है वो रोमेटिक फीवर जो है वो काज करते हैं। अगर टॉन्सिल्स की जो दबने के बाद अगर मरीज़ के अंदर जो है वो जोड़ों की तकलीफ स्टार्ट हो गई है और उसके बाद आप ये देखें कि रोमेटिक फीवर हो गया, अब ज़ाहिर है एक बहुत ही डेंजरस किस्म की जो है वो बीमारी है। अब उसकी रूट काज टॉन्सिल्स यानी वही बैक्टीरिया जो गले में बीमारी जो है वो काज करता है, वही बैक्टीरिया जो है वो जोड़ों के अंदर आ जाता है और वही जो बैक्टीरिया वो आगे चल के जो इसको हम कहते हैं कि दिल के वाल हैं जो तंग हो गए, क्योंकि हार्ट के अंदर भी वही बैक्टीरिया जो है वो जाके इन्फेक्शन पैदा करता है और फिर जो वाल ज़ाहिर है वहाँ पे इन्फेक्शन जब पैदा करेगा, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो ज़ाहिर है हार्ट अपने जो है वो काम प्रॉपर नहीं करता, तो इसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी हम कहते हैं। तो ये भी गला जो है उसकी वजह हो सकती है। तो दैट्स वाई गले के साथ कोई इश्यूज़ हैं तो फ़ौरन उनको एड्रेस किया जाए और नेचुरल तरीक़ों के मुताबिक। अब होम्योपैथिक की मेडिसिन मैंने आपको तकरीबन 15-16 बताई है। इसके अलावा भी जो है वो टॉन्सिलाइटिस के हवाले से होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी रेंज है जो इस पर काम करती है। लेकिन सिंपल ये है कि आप उसको फोकस करें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और ऑपरेशन जो है वो इसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो 99.9% ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद बहुत ही मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ और साथ जो परहेज़ है उसके साथ बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने हज़ारों बच्चों को ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं दवाओं से किया है और लोग ठीक हुए हैं। ये वीडियो जो है वो एक सदका जारिया के तौर पे एजुकेशन पर्पज़ है इसका। ये दवाइयाँ सुन के खुद इलाज स्टार्ट नहीं करना। आपके इलाके में करीब तरीन कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे आप मशवरा करें, वो आपका बच्चों का इलाज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अच्छा देखें कि
सबसे पहले गले ख़राब हुए, गले ख़राब होने के बाद जो है वो स्प्रेस हो गया और जो है वो जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया और उसके साथ जो है वो रोमेटिज़म की जो अलामात आ गई और डायग्नोज हो गया जी रोमेटिक फ़ीवर है। रोमेटिक फ़ीवर जब डायग्नोज हुआ उसका मतलब ट्रीटमेंट किया गया, जो मुरवजा तरीका इलाज है जो भी। उसके बाद उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो ये है कि वही बीमारी जो है वो जोड़ों से जो है मुंतकिल हो जाती है हार्ट में, जिसे हम कहते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज़। अब देखिए रोमेटिक हार्ट डिजीज़ यानी जोड़ों की बीमारी दिल के अंदर। अब ज़ाहिर है उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और इसके बाद जो इफ़ेक्ट आता है, अब डेफिनेटली फिर पेशेंट जो है मोस्ट प्रॉबली या स्टीराइड्स पे और इस तरह की जो हैं वो ट्रीटमेंट है उन पे होते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है जब दिल के वाल्व जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और ज़ाहिर है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसकी हिस्ट्री में ये बात है। और फिर एक और बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रेमाटोसिस, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर ल्यूपस हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, और ज़ाहिर रेथ्रोसाइट्स जो हैं वो जब उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये है कि बटरफ्लाई नैश आ जाते हैं, ये नाक के ऊपर एक जैसे तितली की तरह जो उसके पर होते हैं वो निशान बन जाते हैं और ल्यूपस स्टार्ट हो जाती है, ये रेडनेस यहाँ पे आ जाती है और इसको एसएलई कहते हैं। और ये जो है वो 35 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें होती है और 9 बार ये ज़िंदगी में जो है वो अटैक कर सकती है और ज़ाहिर है इसमें अल्टीमेट पेशेंट जो है वो क्योर नहीं होता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 2-3 पेशेंट आए थे जिनको मैंने ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाज के बाद आज तकरीबन मेरे हाल में 16-17 साल हो गए। वो साहिब औलाद भी हैं, उनकी शादी भी हो गई, उनको बाद बीमारी उनको छू के नहीं गुजरी, लेकिन उसके पीछे जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट था। तो मतलब है कि मेरा ये पैगाम आप तक है, चूँकि एसएलई जब आ जाती है तो वो ज़ाहिर है फिर जहन में एक ही बात आती है कि या स्टीराइड है और या फिर दूसरा काम है। तो टॉन्सिस को जो है वो हल्का ना लें, क्योंकि ये एक बीमारी है और उसमें थोड़ा सा जो है वो आपकी नेग्लिजेंसी जो है वो आगे चल के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को पैदा कर सकती है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप कोई नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखें और देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल। थैंक यू।